गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन फिनिश कर लिया था। अभी हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। The process of absorptions occur in the small intestines. The inner wall of the small intestine has million of finger like projection or fold called villi. villi क्या होता है? एक प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, जिसमें एब्जॉर्प्शन आकर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो प्रोसेस। ठीक है। मतलब आपका जो भी फूड है या जो भी डाइजेशन वर्क जो भी निकला है डाइजेशन फूड या फिर ग्लूकोज बोलो आपको, उसको एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ मिलियन ऑफ फिंगर। जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली दीवार पर बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसे हम विल्ली बोलते हैं। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक विलेज पे क्या होता है? नेटवर्क होता है, छोटी छोटी पतली पतली उसका वेसल्स का, जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है। These villi give the wall of the small intestine a very large surface area for the absorptions of digestion food. The surface of villi absorb the digested food material and passes them to the fine blood capillaries. The absorbed food is carried to all the cells of the body by blood. This food is utilized by the cell to release energy. ये जो विली है ये क्या देती है इनर वॉल को? एक लार्ज सरफेस एरिया ऑब्जर्व करती है डाइजेशन फूड का, और इस विली की सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है जो आपका डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है। ठीक है। कैपिलरीज की हेल्प से वो उनको पास कर दिया जाता है, कैपिलरीज को। ठीक है। और ये जो फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और सेल्स को दे दिया जाता है ब्लड के थ्रू। ठीक है। पूरी बॉडी की सेल्स को ब्लड के थ्रू दे दिया जाता है। जो सेल्स होती हैं वो इस फूड को यूटिलाइज करती हैं एज अ एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड था। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में इसी टाइप से एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्ली होती है, बिल्ली हमारा खाना एब्जॉर्ब करती हैं और हमारी ब्लड के थ्रू बाकी सेल्स में उसको ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है। इज assimilation of food. Assimilation of food is blood carries the absorbed digested food from the small intestine to different organ of the body. The digested food is used to build complex substance such as protein required for the growth and repair of body tissue. This is the final stage in the process of digestion and is known as assimilation. assimilation क्या है? ब्लड जो है वो कैरी करता है एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, फिर उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर अलग अलग पार्ट में जाता है, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो बिल्ड होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, जैसे प्रोटीन है। तो ये सब ग्रोथ के लिए या फिर हमारी रिपेयर के लिए टिश्यूज़ की काम आता है। तो जो फाइनल स्टेज होती है डाइजेशन प्रोसेस की उसे क्या बोलते हैं? असाइमुलेशन। असाइमुलेशन क्या है? एक फाइनल स्टेज जहाँ जब सेल के पास पूरा खाना पहुँच जाता है और वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उस फाइनल स्टेज को असाइमुलेशन बोलते हैं। इन सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन with the help of oxygen into carbon dioxide and water. अगर हम सेल में बात करें तो जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है। आपका खाना जो है ऑक्सीजन लेता है और वो ब्रेक हो जाता है सेल के पास जाके छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसमें से एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, उसमें से पानी भी निकलता है और एनर्जी भी निकलती है। ठीक है। Amino acids are used for building and repairing of body parts such as bone, out cells, and tissues. Fatty acid and glycerol act as energy reserves and are stored under the skin for further use.
अमीनो एसिड जो है वो हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग को या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट को रिपेयर करने में, सेल में या टिश्यू में, ठीक है। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो एज अ एनर्जी की फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। रिजर्व करते हैं आपकी जो एनर्जी है उसको, और स्टोर करते हैं स्किन के अंदर, ठीक है, ताकि हम बाद में उसे यूज़ कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजिशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड का एजिशन मतलब निकलना, ठीक है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड unabsorbed passes from the small intestine to the large intestine. Large intestine is wider and shorter than the small intestine. It is about 1.5 meter in length. Large intestine has two parts, colon and rectum. Colon absorbs water and some salt from the undigested food. Due to this, the undigested food become dry and almost semi-solid. This is known as feces and is stored in rectum. Feces is just removed from the body through anus. This process is called egestion. Egestion क्या है कि आपका जो फूड होता है अनडाइजेस्टेड फूड वो अनएब्जॉर्ब होता है, उसे एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड को पास कर देती है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेज देती है, जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती स्मॉल इंटेस्टाइन, या जो उसकी विली जो है जो एक्सेप्ट नहीं करती, वो बेकार फूड होता है, और वो फूड किसके पास आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइडर है और छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और इसकी लेंथ टोटल होती है 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम कोलोन बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को रेक्टम बोलते हैं। कोलोन जो है अब्जॉर्ब करता है पानी को और साल्ट को। जो साल्ट है, जो आपका नमक है, और जो पानी है बचा हुआ बेकार वाला, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा कोलोन। और जो बाकी ड्राई सॉलिड वाला, सॉलिड फॉर्म में जो खाना बचता है उसको फीसेस बोलते हैं, और वो रेक्टम में स्टोर होता है, ठीक है। और फिर वो मॉर्निंग में निकल जाता है एनस के थ्रू, ठीक है। इसे एजिशन बोलते हैं। क्लियर? योर नेक्स्ट टॉपिक इज नीबा। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। देख पा रहे हैं क्लियरली? Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond, pools, and ditches. It constantly changes its shape by pushing out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet that are meant for locomotion and capturing of food. अमीबा क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड में, पूल में या पानी वाली जगह पर पाया जाता है। ये कॉन्स्टेंटली अपनी शेप चेंज करता है और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है जिसे हम सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो अमीबा है वो अपना एक झूठा पैर बाहर निकालता है खाना खाने के लिए, ठीक है। दैट आर मीन्ड फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड, ठीक है। वो अपना आगे बढ़ने के लिए या फिर खाने को पकड़ने के लिए, इन दो चीज़ों के लिए वो सूडोपोडिया की हेल्प लेता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। ये पूरा प्रोसेस किस में होता है? सिंगल सेल जब अपना न्यूट्रिशन लेती है, जैसे कि सिंगल सेल यहाँ पे कौन है? अमीबा है। उस पूरा प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये है आपका अमीबा, ये है आपका अमीबा, ठीक है। इसने क्या निकाला? यहाँ पे सूडोपोडिया निकाले, सूडोपोडिया वाले पैर निकाले और अपने खाने को कैच कर लिया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में आप देख रहे हैं वो खाने को अंदर की तरफ ले गया। अभी डाइजेशन होना शुरू हो गया, फिर एब्जॉर्प्शन, ये सब तो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सूडोपोडिया दिखा रही थी मैं कि सूडोपोडिया के पैर वो इस तरीके से निकालता है खाने को कैप्चर करने के लिए, ठीक है।